ऐसा है कि केजरीवाल तो कुछ काम कर ही नहीं रहा, तो जब उसने कुछ काम ही नहीं करना, सिर्फ दूसरों पे ब्लेम ही लगाना है, तो उनको वोट दे के क्या करना। पहले तो कई वादे करते हैं, नहीं करते, इस बार तो आपको देंगे। किसकी किस्मत खुले, करोड़ों का बोर्ड किसके पास जाए। I'm in South Delhi's Kalkaji constituency, a stronghold of Aam Aadmi Party. The party has fielded Atishi, the current CM of Delhi. BJP has fielded Ramesh Biduri, the ex-MP who is infamous for his crude remarks. And Congress has fielded Alka Lamba, the head of All India Mahila Congress. News Laundry had a chance to talk to her during her campaign here in Srinivaspuri. देखिए, हम स्कीम महिलाओं के लिए लाए हैं और स्वाभाविक है उसमें पिछड़े वर्ग की या गरीब महिलाएं, मजदूरी करने वाली महिलाएं, घरों में काम करने वाली महिलाओं को सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। हमारा वायदा है कि महंगाई ज़्यादा है, हमें मालूम है, इसलिए हम उन्हें राहत देने के लिए 2,500 रुपया हर महीने की पहली तारीख दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनते ही देंगे। हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं महिलाओं को राहत के तौर पर। हम 500 रुपये का सिलेंडर, जो इस समय 800 और 1000 रुपये का घरेलू गैस सिलेंडर है, उसे हम मात्र 500 रुपये में देने जा रहे हैं। ये महिलाओं को मालूम है। बीजेपी और आम आदमी कह रही है हम भी देंगे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है 10 साल से तो आप ही थे, आपने तब क्यों नहीं दिया? महंगाई भी थी, महिलाएं परेशान भी थी, राहत मांग रही थी, आपने राहत नहीं दी। अतिशी मरलीना जो अभी महिला है, मुख्यमंत्री है, केजरीवाल ने कह दिया ये तो टेम्परेरी है, ये नहीं बनेगी दोबारा मुख्यमंत्री, वो जा रही हैं। और अतिशी मरलीना के पास कोई अनुभव नहीं था, पहला चुनाव लड़ती हैं, सिर्फ एक झाड़ू पर केजरीवाल के नाम पर आ गई। इस बार 5 साल अपने नाम और काम पर वोट नहीं मांग रही, इस बार भी वो केजरीवाल के नाम पर वोट मांगती हैं। तो समझ आता है कि अतिशी मरलीना ने कुछ भी नहीं किया है, कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं, टेम्परेरी हैं। अब दिल्ली की समस्याएं परमानेंट हो चुकी हैं, चाहे वो जहरीली हवाएं हों, यमुना का पानी हो, नशा अपराध हो, महंगाई, बेरोजगारी। परमानेंट समस्याओं का परमानेंट हल के लिए दिल्ली को परमानेंट मुख्यमंत्री और परमानेंट सरकार चाहिए, वो कांग्रेस देने जा रही है। आपने बीजेपी और आपका पहले भी इंटरव्यूज में कहा है कि उनकी टसल की वजह से दिल्ली में डेवलपमेंट रुक गई। अगर कांग्रेस जीत जाती है तो भी तो सेंटर पे बीजेपी ही रहेगी, तो इस टसल से कांग्रेस। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थे। दोनों राजनीति से ऊपर उठे थे और दोनों ने मिलकर दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किया, उसमें सफ़र किया और दिल्ली को दिल्ली मेट्रो समर्पित की है। मैं चांदनी चौक की विधायक रही हूँ, मेरी विकास की झांकी को दुनिया ने 26 जनवरी को राजपथ पे देखा है। चांदनी चौक के विकास का मॉडल दिखाया गया था और वो मॉडल वहाँ पर उस समय चांदनी चौक से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी के थे। मैं भी राजनीति से उठी, बड़े थे, बिल्कुल गई कि आप सांसद हैं, मैं विधायक हूँ, बेशक आप बीजेपी से, मैं आम आदमी से उस समय थी और मेरे पास 50 करोड़ का विधायक निधि फंड था जो लोगों पे मुझे खर्च करना था और मुझे उनसे सहयोग मिला डॉक्टर हर्षवर्धन जी से। जब मैं 95 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट बनी थी तब मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर हर्षवर्धन तब 95 में हेल्थ मिनिस्टर थे, मैं तब भी उनको मिलती थी और काम होते थे। तो ये होता है कि आप म्यूचुअल, अगर आपकी रिस्पेक्ट होगी, दिल्ली आपकी प्रायोरिटी पर होगी, दिल्ली की समस्याएं प्रायोरिटी पर होंगी तो आप हल दे पाएंगे। लेकिन इन दोनों की प्रायोरिटी पर दिल्ली नहीं, अपनी सत्ता और कुर्सी है, जिसको लेकर 10 सालों से दिल्ली में प्रशासन और प्रशासन लड़ रहा है। आम आदमी बीजेपी लड़ रही है, केंद्र की भाजपा सरकार, दिल्ली की केजरीवाल सरकार, दोनों ने लड़कर दिल्ली को बर्बाद किया है। कांग्रेस को काम करना आता है, कांग्रेस काम कर रही है, कांग्रेस ही दिल्ली में लौट के दोबारा दिल्ली को आबाद करेगी। लौटने की बात से कालका जी में 2013 के बाद से कांग्रेस नहीं जीती है, बहुत वक्त से दिल्ली में भी नहीं आई, इस बार अलग क्या कर रही है कांग्रेस? देखिए, इस बार मैं फिर कहूँगी, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, दिल्ली न्याय यात्रा के माध्यम से हमने लोगों के बीच में गए हैं, लोगों की समस्याएं देखी, लोगों का गुस्सा बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए देखा। हमने देखा कि लोकसभा जब चुनाव आया तो लोगों ने कहा हम, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की 10 साल सरकार थी तो 7 सांसद दिल्ली में अपने दम पर कांग्रेस के थे, हम देना चाहते थे। हमने गलती की गठबंधन आम आदमी से किया, आम आदमी भी अपनी 4 लोकसभा सीटें दिल्ली में हार गया। तो पता लगा लोगों का बहुत गुस्सा, नाराज़गी आम आदमी पार्टी के प्रति है और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला। लोग हराना चाहते थे लेकिन केजरीवाल को वोट नहीं देना था, कांग्रेस को चाहते थे लेकिन कांग्रेस गठबंधन करके गलती की। तो अब हम 70 सीटों पर अपने दम पर लड़ रहे हैं। इन दोनों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी एक भारी लहर गुस्से की लोगों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रति है, इसलिए लोग अब चेंज, बदलाव, बड़ा शब्द है दिल्ली के अंदर, बदलाव करने जा रहे हैं। अगर आप कहेंगे हम जीरो हैं तो 13 से पहले आम आदमी पार्टी कहाँ थी? आम आदमी पार्टी ही नहीं थी, सीट तो थी ही नहीं, लेकिन वो वहाँ से यहाँ पहुँचे तो कांग्रेस
जो थी है वो क्यों नहीं पहुंच सकती है, और उसकी शुरुआत हो गई है। इन्हीं चुनावों से कांग्रेस वापसी कर रही है। और कालका जी की स्पेसिफिक जो इश्यूज हैं, पार्किंग है, गार्बेज है, इनके बारे में कांग्रेस क्या करेगी? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस में अगर एमएलए बनती हूँ, जो मुझे विश्वास है लोग बनाएंगे, 50 करोड़ का मेरे पास विकास का फंड होगा। 50 करोड़ कालका जी के लिए होगा। कालका जी की गलियां साफ सफाई, कूड़ा, पानी की लाइन, सीवर की लाइन दुरुस्त करना, जितनी भी ग्रीन बेल्ट पार्क हैं उन्हें ठीक करना, घास लगाना, पेड़ लगाना, लोग ताकि स्वच्छ हवाएं सांस ले पाएं, ये मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा। और अतिशी मरलीना को मैं कह रही हूँ, कालका जी को मैं नशे के अड्डे नहीं बनने दूंगी, क्योंकि अतिशी मरलीना कह रही हैं कि वो दोबारा आएंगी तो शराब नीति लाएंगी। अलका लांबा ऐसा कतई भी होने नहीं देगी। तो लोगों में से एक को चुनना है। अब रमेश बिधुड़ी की भाषा, 10 साल सांसद ने कुछ नहीं किया, अतिशी मरलीना और अलका लांबा। लोग चेंज जब कहते हैं तो स्वाभाविक है वोट लोगों का कांग्रेस और अलका लांबा की तरफ आते हुए दिख रहा आखिरी है। सवाल, एज अ वुमन इन पॉलिटिक्स, हाउ इज योर एक्सपीरियंस डिफरेंट टू अ मेल पॉलिटिशियन? देखिए, महिलाओं के लिए कभी भी कोई भी सफ़र आसान ना था, ना है, ना रहेगा, ये हमें मालूम है। और हमें बहुत मजबूती के साथ उसका सामना करते हुए आगे बढ़ना है। सो अलका लांबा भी पूरे मजबूती के साथ, ताकत के साथ हर रुकावट को पार करते हुए आगे बढ़ रही है। लोगों की लड़ाई को लड़ रही हूँ मैं। Kalka ji, with around 1,90,000 voters, has diverse demographics from partition-era Punjabi families to middle-class residents and even migrant workers from eastern India and Bengal. News Laundry talked to a few people here to understand what their issues are and who are they thinking of voting this election. कि पानी गंदा आ रहा है, ये है, और सड़कें देखो हमारी कैसी हैं, कोई ठीक नहीं करवाता। ये भी परसों गई थी आंटी, बिधूड़ी जी आए थे तो बोलने गई थी, और कब से टूटी हुई हैं, गिरती हैं लोग, पानी देखो कितना भरा रहता है। काम कराएंगे तो हमारे लिए तो वही अच्छा ना जो काम कराएगा। यहाँ कोई काम होता ही नहीं, 10 साल से तो कोई काम ही नहीं हो रहा। पानी बिजली तो यहाँ ऑलरेडी प्रॉब्लम है, अभी भी है। यहाँ तो पानी आता ही नहीं है श्रीनिवासपुरी में तो। और सीवर सब बंद ही हैं, सीवर सब बंद हैं। ये आपके देखिए मार्केट के ये ऑलरेडी ये टॉयलेट्स बनी हुई हैं, वो सब ख़राब हैं, बंद हैं। ना कोई उसे ठीक करता है, ना कोई मेंटेन करता है। 3 बार बना दी तब भी उनसे कुछ होता नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा ये सड़कें वड़के हैं, अब वो कहते हैं कोई उनके हाथ में है, कोई कहते हैं उनके हाथ में है, बस उसी वजह से झगड़े। चाहे एक पार्किंग की बड़ी दिक्कत है, तो कहा इन्होंने कि अगर हम इस बार ही आएंगे तो यहाँ सामने प्राइवेट कॉलोनी में एक जगह खाली पड़ी है तो वहाँ पार्किंग बना। बीजेपी वालों ने कहा ऐसी विधानसभा में घूम रहे हो जहाँ से हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री आती है। जगह जगह पर सड़कों की हालत आप देखो कि क्या हो रही है, गड्ढे हुए पड़े हैं। और मतलब जिस विधानसभा में मुख्यमंत्री जी आती है उसी विधानसभा का ये हालत है कि वहाँ पे कोई विकास ही नहीं हुआ। 2.5 साल के अंदर अंदर उनके पास वो मंत्रालय रह चुके। पहले वो PWD मिनिस्टर थी, 18 मंत्रालय आते थे। अब मुख्यमंत्री भी है। विकास की धारा जहाँ पर विधानसभा के अंदर होनी चाहिए थी, वहाँ कोई विकास की धारा नहीं है। जैसे किसी की पानी, गंदा पानी है, सीवर लाइन की प्रॉब्लम है, और कुछ जैसे हमारे कैंप वगैरह हैं, इंदिरा कैंप वगैरह, और भी जो सड़कें नहीं बन पा रही हैं। हमारी गली है ईस्ट ऑफ कैलाश में, गढ़ी में, जो 10 साल से केजरीवाल की सरकार में वो उनका काम नहीं हुआ, ना बनी है वो। और कुछ उनके कैंप में जैसे बरसात होती है, बारिश होती है तो उनका घरों में पानी भर जाता है, तो वहाँ नालियाँ निकलवानी है और उसका बरसाती पानी के ऊपर काम करवाना है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। बीजेपी को देंगे जी, काम करे या ना करे। ऐसा क्यों? ऐसा बस शुरू से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी को देंगे। वो काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। प्राइवेट बच्चों की ज़िंदगी बना रहे हो, स्कूल बनवा दिए, हॉस्पिटल बनवा दिए, और क्या चाहिए हमें। पानी खुल के मिल रही है हमको, बिजली सही आ रही है हमारी, कभी गर्मियों में भी नहीं जाती है। हम तो उनको ही देंगे वोट जो हमारे को सुविधा कर रहे हैं, केजरीवाल को। हाँ, वैसे तो उसको देंगे हम, झाड़ू, आम आदमी पार्टी। क्या काम अच्छा लगे? वही मोहल्ला क्लिनिक है, दवाइयाँ हैं, और काम कॉलोनी का काम, लाइट वाइट सब सही करवा। तो देखिए किसी भी पार्टी से, जैसे मान लो यहाँ से आतिशी लड़ रही हैं या कोई लांबा जी लड़ रही हैं, कोई भी लड़ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैंडिडेट से। ये तो पार्टी की आपकी क्या मैनिफेस्टो है और पार्टी की क्या आपकी गाइडलाइंस है, उसी हिसाब से काम करेंगे ना। कोई इंडिविजुअल कोई काम नहीं करता। इंडिविजुअल सिर्फ इंटरेस्ट ले सकता है कि पर्सनली आप जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट लेके काम करेंगे या नहीं करेंगे, या सारे दिन सोए रहेंगे, वो उन पर डिपेंड करता है। शीला दीक्षित जी जो करती थी सो करती थी, उनके जाने के बाद उनके नेताओं में कोई भी वो बात ही नहीं रही है।
अगर वो बात होती तो दिल्ली की सरकार उनको इतना नकारती थोड़ी ना, दिल्ली की जनता इतना थोड़ी ना नकारती कि 0 ही सीटें आए। कुछ तो होगा ना, कुछ तो गड़बड़ है। अगर इतने ही अच्छे होते तो कोई भी नेता अगर काम करता होता, अगर मैं यहाँ का नेता हूँ, मैं यहाँ काम करता होता तो मेरे को यहाँ से क्यों हराएंगे लोग? उनको काम से मतलब है ना। अगर मैं यहाँ काम ही नहीं करूँगा तो मेरे को एक बार क्या कभी भी नहीं जिताएंगे। वो एक बार में ही देख लेंगे कि जिता के देख लिया, कुछ किया नहीं, फिर कब क्या 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 बोल के मैं वोट लूँगा। देखो, जब शीला दीक्षित थी ना तो हमें हर महीने कम से कम नहीं तो पानी और बिजली के 6,000 एक्स्ट्रा देने पड़ते थे। आए ना आए आपके घर में पानी, बिल जरूर आते थे। अब कम से कम ऐसे नहीं है, फर्क है ना। कांग्रेस ने तो अपने आप ही सरेंडर कर दिया, 10 साल से फाइट ही नहीं कर रही है। वो उस पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही है, कभी कहती है हम सेंटर में उनके साथ है, कभी कहते हैं हम स्टेट में। तो जिन पार्टी की कोई पॉलिसी ही नहीं है, कोई आपके विचार ही नहीं है, तो क्या काम करेंगे? कांग्रेस तो खुद ही अपने आप सरेंडर कर चुकी है ना, कांग्रेस फाइट ही नहीं कर रही। कांग्रेस फाइट कर रही होती तो बेटर होता ना। आप देखो 15 साल शीला दीक्षित ने काम किया, उसने कोई ब्लेम गेम नहीं लगाया, उसमें बीजेपी भी सेंटर में रही और चीज़ भी रही, काम होता रहा ना, दिल्ली डेवलप होती रही। करप्शन का केस तो सब पे चलते रहते हैं, करप्शन तो सब है ही है, वो तो सब लेते ही, उसमें क्या करोगे आप? लेकिन डेवलपमेंट तो होनी चाहिए ना, पार्टी तभी बेनिफिट होता है ना। अच्छा काम चल रहा है मैम, अच्छी प्रचार चल रहा है, अच्छा कैंपेनिंग चल रही है हमारी। 2013 से तो यहाँ जीती नहीं है, कालका जी में इस बार जीते। इस बार चांस है मैम, क्योंकि इस बार हमारा बड़ा चेहरा है और अलका लांबा मैम हमारी जो मजबूत नेता हैं और वो 5 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, हमारे इसे चांदनी चौक से भी विधायक रह चुकी हैं। तो कुछ उनका एक्सपीरियंस है और कुछ हमारी मेहनत है, तो इस बार पूरे चांस है हमारे जीतने के। अगर ये काम करते, आज दिल्ली में जिस तरीके से उस टाइम अरविंद केजरीवाल की लहर चल रही थी, उससे तगड़ी लहर इस समय मोदी जी की चल रही है। काम तो सभी कर रहे हैं इस समय, सब आ रहे हैं, नमस्कार हेलो हाय सब मिल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन काम तो तब है ना, तब हमें प्रॉब्लम होती है। Kalkaji's electoral history is fascinating. The BJP first won the seat in 1993, but for the next 3 elections, Congress under Subhash Chopra dominated the constituency. The anti-incumbency wave in 2013 saw BJP's Harmeet Singh Kalka take over, but since 2015, Aam Aadmi Party has been in control with Avtar Singh winning and Atishi taking the seat in 2020. With big names contesting here in Kalkaji, how the election plays out will be an interesting one to watch out. This is Drishti Chaudhary with Suhasini for News Laundry, Delhi. Our team is constantly on field bringing you ground reports about Delhi election, but we need your support in this because News Laundry does not take any ads from corporate or government. Go to newslaundry.com/Sena, choose a subscription plan of your choice and support our Delhi election coverage.